नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। हथियार बदलने के लिए आए थे आतंकी। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, तो हथियार बदलने के लिए आतंकी आए थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, तो हथियार बदलने के लिए आए थे आतंकी। ये बड़ी खबर, गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई की गई है आतंकियों के लिए। आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकी जो कि गुजरात में मिले हैं, बताया जा रहा है आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो हथियार बदलने के लिए आतंकी आए थे और ऐसे में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े ये 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं ये तीनों आतंकी और आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि हथियार बदलने के लिए आतंकी आए थे और तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गुजरात से खबर, जहां पर आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। गुजरात से खबर, जहां पर आईएसआईएस से जुड़े हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी। यहां से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो गुजरात से 3 आतंकी गिरफ्तार। हथियार बदलने के लिए आए थे आतंकी। गुजरात में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या कुछ जानकारी इन आतंकियों को लेकर, यहाँ कैसे पहुंचे थे और कितने लंबे समय से यहाँ पर थे? देखिए, तो गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तीनों आतंकी की अगर बात की जाए तो ये इन तीनों आतंकियों में से 2 आतंकी जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि एक हैदराबाद से जो है वो उसका संबंध था। वहीं अगर बात की जाए तो इन तीनों आतंकियों के बारे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये तीनों आतंकी एक बड़ी भारत में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और उसके लिए ही ये लोग गुजरात में मिले थे। और वहां पर रहने के बाद ये जो हथियार और तमाम जो दूसरे एक्सप्लोजिव थे उसकी अदला बदली यानी एक दूसरे को दे रहे थे कि जहां पर इन्होंने टारगेट फिक्स किया था भारत में कहां पर इनको आतंकी वारदात को अंजाम देना है, उसके लिए जो वेपन थे उनके एक्सचेंज के लिए ये लोग वहां पे मिले थे। लेकिन इससे पहले ही जो गुजरात एटीएस को इसके बारे में पता चल गया, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगर बात की जाए तो गुजरात एटीएस का ये भी दावा है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये बहुत बड़ी जो है वो साजिश रच रहे थे और इसी की साजिश के चलते लगातार जो है गुजरात एटीएस इन तीनों पर लंबे समय से निगाह बनाई हुई थी। और जैसे ही ये, क्योंकि इनकी जो गतिविधियां थी वो काफी संदिग्ध थी, इसीलिए गुजरात एटीएस लगातार इन पर निगाह बनाई हुई थी। और जब ये पुख्ता हो गया कि ये लोग आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसके लिए ये लोग मिल रहे हैं, जिसके बाद इनको पकड़ा गया और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। जी, और रजनीश, ये भी पता चल पाया कितने लंबे समय से सक्रिय थे, क्योंकि बताया जा रहा है 2 उत्तर प्रदेश के थे, एक हैदराबाद का रहने वाला था, और इनके साथ कौन कौन हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? अच्छा, बिल्कुल कितु जो गुजरात एटीएस है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरात एटीएस को इन तीनों पे समय से इनकी गतिविधियों पे शक था, इसीलिए गुजरात एटीएस ने तकरीबन 5 से 6 महीने से इन लोगों के ऊपर जो है वो निगाह बना के रखी हुई थी। इनकी हर मूवमेंट को वो एड्रेस कर रही थी। और जब गुजरात एटीएस को ये पता चला कि ये तीनों लोग एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और भारत की जो शांति व्यवस्था है, संप्रभुता है, उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने के लिए ये प्लान कर रहे हैं। और जैसे ही ये लोग गुजरात में मिले, उसके बाद गुजरात एटीएस ने इन लोगों को जब पकड़ा तो इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए एक दूसरे से मिल रहे थे। प्लानिंग जो थी उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे। इसके अलावा जो हथियार थे, जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल होने थे, उन हथियारों की अदला बदली भी यानी एक दूसरे को दिए भी जा रहे थे। लेकिन इससे पहले ही गुजरात एटीएस ने इनको पकड़ लिया। फिलहाल गुजरात एटीएस जो है वो इनसे पूछताछ कर रही है और गीतू, पूछताछ के बाद ये साफ होगा कि ये लोग भारत में गुजरात के अलावा और किस किस देश में
जो है वो, और इनके कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ऐसे ऐसे जो है वो स्लीपर सेल कहा जाए तो स्लीपर सेल हैं जो इनकी मदद कर रहे थे, इनको शेल्टर दे रहे थे और लंबे समय से ये कहां कहां गए थे, किस किस के पास ठहरे थे, इन सबकी इंफॉर्मेशन इस समय गुजरात एटीएस इकट्ठा कर रही है। जी रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आप सब अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।